हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए जीके एंड जीएस के प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। आप अपनी तैयारी को इसके माध्यम से परख भी सकते हैं कि आपका जीएस पे कितना कमांड है। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता मिली है उसकी जो लिपि प्राप्त होती है वह कैसी लिपि थी? चित्रतात यानी चित्रात्मक चित्रात्मक लिपि थी। और यह चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती थी। कुछ ऐसे चित्र बने होते थे, कुछ ऐसे यानी ऐसे चित्रों की जो इनके पास थी, जैसे कुछ मछली टाइप के चित्र थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे ऐसे पाई खींच के ऐसे ऐसे। तो कुछ ऐसे तरफ की इनकी लिपियां होती थी। कैसी होती थी? चित्रों के माध्यम से होती थी। अभी तक का सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी लिपि पूर्णता पढ़ी नहीं गई है। तो इन विकल्पों में से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी वह कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसे कई किताबों में गौमूत्रा लिपि होती, क्योंकि ऐसे ऐसे लिखी जाती थी, तो इसे गौमूत्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो भारत में अगर देखा जाए वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल पाए जाते थे। यानी इनमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। तो अगर सूक्त पूछ लेता है यानी इनमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो सूक्त थे वह कितने थे? 1028 सूक्त थे इसमें। और मंत्रों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, मंत्रों की संख्या की बात करें, तो 10,580 मंत्र इसमें पाए जाते थे। मंडल की संख्या 10 थी, सूक्त इसमें 1028 थे दोस्तों, 1028 सूक्त थे, और मंत्रों की संख्या 10,580 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी जो है या जैन धर्म के यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे एक तरह से कहा जाए, या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगर पहले की बात की जाए तो पहले की बात जो है इनके 23वें जो ऐतिहासिक तीर्थंकर थे वह कौन से थे? परशुनाथ थे। यानी परशुनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो जो गुप्त शासन था उसका जो नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ था वह पुरपाल कहलाता था। यानी जो नगर का प्रशासन अधिकारी था कौन था? पुरपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है यह 14 फरवरी 1483 में, यानी 1483 में बाबर का जन्म वर्तमान में उज्बेकिस्तान, यानी वर्तमान में जो जगह है उसमें उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी इनका जो बंगाल का विभाजन था लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। यानी लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन 1905 ईस्वी में किया था।
लॉर्ड हार्डिंग का पीरियड था और इसी समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दरबार में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या हुआ था, बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया गया था उसको क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह विभाजन रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी 1917 1917 में कानपुर, यानी कानपुर में सर्वप्रथम एनी बेसेंट को क्या होता है, सॉरी दोस्तों वहां कानपुर नहीं होगा होती, यानी 1917 में सर्वप्रथम एनी बेसेंट को क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष, यानी ये पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था, यानी होम रूल आंदोलन की अगर बात करें तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे, यानी इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा संपादन या इस निकाली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो था या असहयोग आंदोलन, इसी के द्वारा महात्मा गांधी क्या करते हैं, वापस ले देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, यानी गोरखपुर में गोरख गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा है। इसी स्थान पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था, एक सभा की जा रही थी और उस पर पुलिसों के द्वारा कुछ कार्रवाई करने की वजह से, नाराजगी की वजह से इन ग्रामीणों के द्वारा क्या करता है, पुलिस थाने को फूंक दिया जाता है। और इसी कारण क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। यानी चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 में घटती है और इसी कारण 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी जो है 12 फरवरी को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले देते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि घटना जो है वह 5 फरवरी को होती है और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वह 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय जिला है उनमें से बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू तो शामिल होते हैं लेकिन कोटा मरुस्थलीय जिले में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, यानी एक स्थान है कौन, सबरीमाला, तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, यानी जो भूमध्य रेखा होती है इसमें हमेशा क्या होता है दोस्तों, उच्च तापमान और आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी से, यानी सतलुज नदी से इस नहर को निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो यह अनैमुड़ई है। अनैमुड़ई जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है, यानी एक तरह से कहा जाए या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए सबसे सर्वोच्च बैंक है और कौन सा बैंक है, तो नाबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRR क्या है, यानी CRR जो है एक ऐसी है, यह जो है यह नकदी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को
आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। यानी आरबीआई की एक कंडीशन होती है कि जो वाणिज्यिक बैंक है या कमर्शियल बैंक है वह क्या करेंगे, कुछ फंड जो है आरबीआई के पास रिजर्व रखेंगे, और इसी फंड को क्या कहा गया है, सीआरआर, यानी नगद आरक्षी अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है, यानी जो कमर्शियल टैक्स होता है या किसको राइट से लगाने का, तो केंद्र सरकार को, यानी भारत सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रुपए का प्रतीक, यानी रुपए का जो प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था, तो इस चिन्ह को किसने डिजाइन किया था, डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार द्वारा रुपए के चिन्ह को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक का लागू थी। यानी यह कौन थी, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आप हमें कमेंट में पहली पंचवर्षीय योजना का, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कही जाती है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश की जाती है, और इसे हम लोग किसे जानते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। इसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और एक बात यहाँ भी और ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछता है, यानी बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर के अनुसार पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 32 हो जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी उपचारों का अधिकार जो है, यह जो है बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, नॉर्मल बात करें, तो संविधान की जो आत्मा है वह कौन है, उद्देशिका या प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, तो यह 86वें संविधान संशोधन, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 को, जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21 ए में क्या किया गया, जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए में यह अधिकार जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। यानी ये तीनों विधि क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या की जाती है, अपनाई जाती है। तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति भी अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद जो होती है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित होती है। यानी जब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, जब तक इसे लोकसभा में विश्वास यानी बहुमत बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कोशिका का जो शक्तिगिरी होता है या पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ राशि दी हुई है और दूसरी तरफ उसका मात्रक दिया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये सही है। विद्युत धारा का वोल्ट मात्रक होता है, यह गलत है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वह कौन होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम एम्पियर होता है, पियर। एम्पियर जो है
विद्युत धारा का मात्रक होता है। तापमान का कोकरीन दिया हुआ है, इसका सॉरी दोस्तों, सही सुमेलित कोकरीन कहीं कहीं इसका जो होता है फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस होता है, यानी डिग्री सेल्सियस होता है इसका मात्रक। और कार का अर्घ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल मात्रक मात्रक नहीं है, यानी बल का मात्रक नहीं है? तो किमी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी बल का मात्रक है, न्यूटन ये भी बल का मात्रक है, डाइन ये भी बल का मात्रक है, लेकिन वाट जो है यह बल का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।